Hello everyone, my name is Rohit Chauhan. I am your English language trainer. अपनी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, अगर कोई भी काम हम कर रहे हैं और हमें ये किसी से बताना है तो हम उसके लिए कैसे बोलते हैं। हम उसके लिए यूज करते हैं, खुद को लगाते हैं आई, बॉडीगार्ड लगाते हैं एम, मीन्स टाइम वर्ड लगाते हैं एम, एक्शन लगाते हैं और एक्शन में लगाते हैं आईएनजी। जैसे मुझे आपसे बोलना है कि मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने के लिए बोलते हैं टीच, और मैं पढ़ा रहा हूं आई एम टीचिंग। मुझे आपसे बोलना है कि मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, राइट। इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज हम सीखेंगे कि अगर मुझे आपसे ये बोलना है कि मैंने ये काम कर लिया है, मैंने ये काम फिनिश कर लिया है। जैसे मुझे बोलना है कि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, जैसे मुझे बोलना है कि मैंने स्कूल में एडमिशन ले लिया है, या मुझे बोलना है कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है। तो अगर मुझे ऐसे कहना है तो मैं उसको कैसे बोलूं, आज की इस वीडियो में आप ये सीखने वाले हैं। तो चलिएगा जानते हैं कि कैसे बोलेंगे कि अगर मैंने बोलना है कि मैंने काम कर लिया है। उसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे जिसको बोलते हैं हैव। और एक और बात ध्यान रखिएगा, हैव को हम यूज करेंगे तो हैव के साथ में हमको एक्शन में थर्ड फॉर्म यूज करनी है। जैसे लास्ट तरीके में, लास्ट वे में हमने इज, एम, आर यूज किए थे, उसके साथ में एक्शन में आईएनजी का यूज किया था। आज हैज और हैव को हम बोलना सीखेंगे। हैज कैसे यूज करेंगे और हैव को कैसे यूज करेंगे, और हैज और हैव के साथ में एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। हैज और हैव के साथ में एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, राइट। एक बात ध्यान रखनी है कि अगर एक्शन की थर्ड फॉर्म नहीं पता है तो आप टेंशन में मत आइएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको क्या करना है, एक्शन की थर्ड फॉर्म नहीं पता है तो उसमें ईडी लगा दीजिएगा, क्योंकि एक इंग्लिश में जितने भी एक्शंस होते हैं उनकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म 80% एक्शन की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर ही बन जाती है। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ईडी लगा देना है, राइट। तो अब आपको बोलना है कि मैंने ये काम कर लिया है, तो इसको कैसे यूज करेंगे। आप बोलेंगे आई, आप आई के साथ में हैव यूज करेंगे और हैव के साथ में एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। तो तरीका हमारा बन गया, स्ट्रक्चर हमारा बन गया, आई हैव एक्शन, एक्शन की थर्ड फॉर्म, आई हैव एक्शन, एक्शन की थर्ड फॉर्म, राइट। आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। जैसे आपको बोलना है कि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। अब ब्रेकफास्ट करने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट ब्रेकफास्ट, ईट ब्रेकफास्ट। और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। अब मैंने बोलना है कि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट। अब मुझे आपके लिए बोलना है कि आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है। आप लोग मेरे लिए हैं यू के साथ में लगाएंगे हैव, यू हैव। ब्रेकफास्ट करना होता है ईट ब्रेकफास्ट, सो ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। बोलेंगे यू हैव ईटन ब्रेकफास्ट। मेरे साथ बोलिएगा यू हैव ईटन ब्रेकफास्ट, राइट। यू हैव ईटन ब्रेकफास्ट। अब अगर हमें यही बात बराबर वाले के लिए बोलनी है, मीन्स चिंटू के लिए बोलनी है, या पापा के लिए बोलनी है, या अंकल के लिए बोलनी है, सो पापा या अंकल के लिए हम यूज करेंगे ही, और ही के साथ में लगाएंगे हैज, ही हैज। और ब्रेकफास्ट करने को बोलते हैं ईट ब्रेकफास्ट, तो बोलेंगे ही हैज ईटन ब्रेकफास्ट। थर्ड फॉर्म हैज के साथ में भी आएगी, ही हैज ईटन ब्रेकफास्ट। यही बात हमें चिंटी के लिए बोलनी है या किसी फीमेल के लिए बोलनी है, तो हम बोलेंगे शी has eaten breakfast, she has eaten breakfast। अगर आपको बोलना है कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है, अब न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हम बोलते हैं रीड द न्यूज़पेपर, रीड द न्यूज़पेपर। अब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है, रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, स्पेलिंग सेम रहती है लेकिन इसको बोलते हैं रेड। अब मुझे बोलना है मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है, मैं आपसे बोलूंगा आई हैव रेड द न्यूज़पेपर, आई हैव रेड द न्यूज़पेपर। मुझे आपके लिए ये बात बोलनी है, मैं बोलूंगा यू हैव read the newspaper. You have
read the newspaper। यही बात मुझे चिंटू के लिए बोलनी है। मैं बोलूंगा he has read the newspaper। he has read the newspaper। यही बात मुझे चिंटी के लिए बोलनी है। मैं बोलूंगा she has read the newspaper। she has read the newspaper। एक एक्शन होता है इंग्लिश में प्रेस करने का। प्रेस करने को बोलते हैं iron the clothes। iron the clothes। मान लीजिए मुझे बोलना है कि मैंने कपड़ों पर प्रेस कर दी है, तो मैं बोल सकता हूं I have, iron की थर्ड फॉर्म होगी ironed। I have ironed the clothes। मुझे आपके लिए बात बोलनी है You have ironed the clothes। मुझे ये बात चिंटू के लिए बोलनी है। मैं बोल सकता हूं He has ironed the clothes। मुझे ये बात चिंटी के लिए बोलनी है। मैं बोल सकता हूं She has ironed the clothes। सो एक बात आपको समझ में आई? अगर कोई भी काम आपने फिनिश किया है, अभी अभी किया है, आपको बोलना है कि मैंने काम फिनिश कर लिया है, तो आप बोल सकते हैं I have एक्शन थर्ड फॉर्म। आपको सामने वाले के लिए बोलना है तो आप बोल सकते हैं You have एक्शन थर्ड फॉर्म। आपने चिंटू के लिए बोलना है, आप बोल सकते हैं He has एक्शन थर्ड फॉर्म। आपको चिंटी के लिए बोलना है तो आप बोल सकते हैं She has एक्शन थर्ड फॉर्म। सो तरीका आई होप आपको समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी एक एक्शन की प्रैक्टिस करते हैं। एक एक्शन होता है खेलना, खेलने को बोलते हैं प्ले, और आपको बोलना है कि मैंने खेलने का काम फिनिश कर लिया है। तो आप कैसे बोलकर बताएंगे? आप अपने बारे में बताएंगे तो कैसे बताएंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप खुद को बोलेंगे आई के साथ में आएगा हैव, आई हैव, और प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, आई हैव प्लेड। अच्छा, आपको सामने वाले के लिए बोलना है तो कैसे बोलेंगे? यस, बिल्कुल सही। सामने वाले को बोलते हैं यू, और यू के साथ में हम लगाएंगे हैव, यू के साथ में लगाएंगे हैव, यू हैव। प्ले की थर्ड फॉर्म होगी प्लेड, यू हैव प्लेड। यस, चिंटू के बारे में बोलना है तो कैसे बोलकर बताएंगे? फिर से बोलिएगा ही हैज प्लेड। चिंटी के लिए बोलना है तो कैसे बोलेंगे? यस, वेरी गुड, बोल के बताइए, जल्दी से बोल के बताइए। शी हैज प्लेड, शी हैज प्लेड। तो कोई भी काम फिनिश किया है, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, यू हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म, शी हैज एक्शन थर्ड फॉर्म। तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। क्या आपको भी समझ आया कि हम कैसे बोल सकते हैं? अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा और पूछिएगा कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, राइट? और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।